और शंकराचार्य इसलिए पैदा नहीं हो सका, हम लोगों में वो क्षमता नहीं रही शंकराचार्य पैदा कर सके, हम लोगों में वो चेतना नहीं रही कि हम उनको सम्मान कर सके, हम लोगों में वो आस्था नहीं रही कि हम शंकराचार्य की तेजस्विता को बनाए रख सके। हमने उनकी उनको पाखंड, उनको ढोंग, उनको हल्के स्तर से संबोधित किया। ये हमारी गलती नहीं है, ये उस मीडिया की गलती है, ये उस अंग्रेजों की एक बौद्धिक परिवर्तन की क्रिया है कि हमने धर्म और कर्म, हमारे जीवन का चिंतन और समाज इस बात से घबराने लगा कि अगर हम धार्मिक पूजा पाठ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम स्थान पे जाके बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल दकियानूशी है, बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है। और यह डर हमारे इतने मस्तिष्क में गया है, भर गया है, और इसीलिए यह स्थिति गोरखनाथ के बाद आई और हम पतित हुए, और फिर कोई ऐसा बुद्धि पैदा नहीं हो सकी जो मन से डर निकाल सके। जिन्होंने भी प्रहार किया उनकी बुद्धि प्रहार किया, ये एहसास तुम्हें चाहिए, ये एहसास करवाया तुम कोई योग्य हो ही नहीं, ये एहसास करवाया तुम केवल क्लर्क बनने के लिए पैदा हुए हो, और ये एहसास करवाया तुम युद्ध में जीत नहीं सकते। उनको कायर दिल बनाया गया। और यदि ऐसी स्थिति रही आने वाले 5000 साल बाद भी यही स्थिति मानसिक रूप से रहेगी, और बीच में कोई ऐसी स्थिति आती है जब उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी तेजस्वी का, उसके जुंजारूपन का। और ये हमारे देश का सौभाग्य रहा है कि उन्होंने उस प्रकार के लोगों का अभिनंदन किया है। इसलिए महावीर का उसके, बुद्ध पैदा हो सके, राम और कृष्ण पैदा हो सके, उस चोटी के तेजस्वी और गिफ्ट पैदा हो सके जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, संग्रह नहीं किया। लंगोट भी आने वाला युग ही निश्चय ही हम अंग्रेज लेकर के उठ खड़ा होने लगा है। इसलिए नहीं कि सारे साधु संत ऐसा कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए भी नहीं कि लोगों को ऐसा कहने से उनको सुख मिलता है, इसलिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं काल के पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, एहसास करने लगी यदि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल लाखों कौरवों के बीच केवल 5 पांडव जीत सके, तो पांडव के युद्ध में भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच में ये जितने शिष्य बैठे हैं ये व्यक्ति को जीत सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ों की होती है, 100-2,000। पूरे जंगल में शेर तो एक आदमी मिलता है, शेर के लहड़े नहीं होते, झुंड नहीं होते, हंसों पंक्तियां नहीं होती, 20-25 हंसों की पंक्तियां नहीं होती, साधुओं की जमात नहीं होती है, साधना करने वालों की भीड़ नहीं होती है। भीड़ तो उन लोगों की होती है जो जय जयकार करने वाले और जय जय करने वाले होते हैं। वो लोग होती है जो उनके मानसिक शक्ति पर अपना प्रभाव देते हैं और उनको एक दास की तरह बना देते हैं कि तुम केवल गुरु का जयकार करो, मेरे पीछे चलो। मैं आपको ऐसा करने के लिए इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि आप भीड़ बन सकें और अपने दिमाग को बिल्कुल जो 500-1000 साल से हम जो बिल्कुल भयग्रस्त हो गए हैं वैसा बन जाए। मैं आपको चेतना देना चाहता हूँ, चेतना देता हूँ। हर बार चुनौतियां आती है, उसका सामना करता हूँ। मैं केवल एक ही आवाज के साथ आपके बीच में खड़ा होता हूँ कि यदि इस समय भी सूर्य के बीच में बादल आ जाएंगे, इस समय भी वापस हम मानसिक रूप से हो जाएंगे, इस समय वापस हम कमजोर हो जाएंगे, यदि हम साधनाओं को समर्पित नहीं हो सकेंगे, तो आने वाला देश संसद के बाद शरीर से सुंदर हो गया है और मानसिक रूप से सुंदर नहीं हो सकेगा। आने वाला देश फिर उसी प्रकार से भयग्रस्त रहेगा, इसी प्रकार से हिंसाएं होती रहेंगी, इसी प्रकार से मानसिक तनाव होता रहेगा, और कोई नेता उन मानसिक तनावों को दूर रख के सही अर्थ में मंत्री नहीं कहला सकेगा। कोई गुरु भी ऐसा नहीं कर सकेगा कि उनकी मानसिक तनावों को दूर कर सके। मानसिक और शारीरिक तनाव, चिंताएं, परेशान, इन सबको दूर करने के लिए तो आप स्वयं अपने आप में विस्फोट हैं। आवश्यकता है कि उसमें फलिता लगाया जाए, जलाया जाए, एक चेतना दी जाए, एक एहसास करवाया कि तुम भेड़ नहीं हो, ये एहसास करवाया जाए कि तुम सिंहों के यहाँ उत्पन्न हो और अपने आप में शेर हो। और जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा उस दिन झपट्टा मार के खड़े होते हो तो पूरा देश भी तुम्हारा पिता हो सकेगा, और आने वाले युग में आगे खड़े हुए, आगे चलते हुए जो तुम खड़े हो सकोगे, आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व कर सकेंगी कि हमारे पूर्वजों ने उस समय जूझते हुए आगे खड़े होकर चले जहाँ सब भयग्रस्त। मैं उनकी मंत्री दूसरे लोग आते हुए कभी कभी उच्च कोटि के धार्मिक सम्मेलनों में घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि का क्या होगा, लोग कहेंगे ये तो साधु बन गया है, लोगों में चला है। मगर पिछली बार भी जिस प्रकार से वो आए एहसास, इस बार भी आए, इस बात का एहसास है कि उनके अंदर एक चेतना है, इस बात का एहसास है कि उनमें शर्म झिझक नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि को क्या होगा। ऐसे लोग एक नहीं, ऐसे अगर 20, 25, 50 लोग भी होंगे, ऐसे अगर लोग ऐसे सब भी होंगे
तो देश मानसिक रूप से गुलाम हो नहीं सकता, संभव ही नहीं। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, ये 4 दिन मेरे दिन नहीं, ये गुरु पूर्णिमा शब्द तो था। अब तो पिछले 20, 25, 50 वर्षों में शिष्य पूर्णिमा का शब्द सही है, जहां हम सही अर्थों में शिष्य बन दिखाते हैं। शिष्य का अर्थ है नम्रता युक्त होना, शिष्य का अर्थ है न होना। पाणिनि की व्याकरण में कहा है कि शिष्य इति सामीप्य, जो अधिक समीप जा सके और ऐसी स्थिति आ सके, एकाकार हो उसके, लीन हो सके गुरु के चरणों में। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, मैं कोई गुरु आप नहीं, ये भगवे कपड़े और सफेद कपड़े गुरु नहीं होते। कृष्ण को गुरु कहा है, कृष्ण मंदे जगत गुरु। कृष्ण तो पूरा राजनीतिज्ञ था, महाभारत जैसे युद्ध भी खड़े होकर के और बिना शस्त्र उठाए भी पांडवों को जिता सका। कोई युद्ध, कोई तार, कोई तीर हाथ में लिया नहीं। सही अर्थों में वो एक नीति निपुण था। उस भूमि पर हम खड़े हैं, इसलिए कि हम सही अर्थों में अगर कृष्ण को गुरु मान सकते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ है, चाहे अपने आप में विविध गुणों से युक्त है, तो उस व्यक्ति को गुण मान सकते हैं जो अपने आप में गुणवान है, ज्ञान है, चेत है, खड़े होने की क्षमता रखता है और पांडवों के बीच में खड़े होकर एहसास कर सकता है, कहला सकता है कि हूं, और निश्चित रूप से जहां सत्य है वहां विजय होगी, चाहे 5 पांडव मेरे पीछे जुड़ा सकता हूं। आप कल सत्यवी सक्सेना यहाँ थोड़ा कहे कि ये लंगर होगा आज से, और जो भी चाहे भोजन करें, तो परसों आप देख लीजिए 10,000 गुना भी ज्यादा हो जाएगी। जितनी भी सत्यवी सक्सेना कहेगा कि आप मुझे 2 लाख कर दीजिए, अखबारों में छाप दीजिए, लंगर फ्री है, कोई भी आ सकता है, उसमें कहीं कोई मंत्र जाप करने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं। आपको देख लीजिए कि पानीपत के लोग बड़े होंगे, 10,000 गुना इकट्ठे हो जाएंगे, मगर उससे क्या हो सकेगा? लंगर में वाले मोती नहीं चुन सकते, उनको तो मानसरोवर ठहरने वाले मोती चुनते हैं, उन्हीं को हंस कहा जाता है, बहुत कम प्राप्त होते हैं। जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान, नील और सुग्रीव और सब गए, तो सुग्रीव ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, मैं तो इस समुद्र को फैलान नहीं सकता। नंदनील ने कहा कि मुझे क्षमता नहीं है। जामन समझदार था, उसने कहा कि हनुमान तुम बालक हो, मगर मैं तुम्हें जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चेतना, क्या आग है, तुम एक झपाटे में छलांग लगा सकते हो, उस किनारे पर पहुंच सकते हो। हनुमान ने वह कार्य कर दिखाया जो कुछ इतिहास की वस्तु बन गई। मैं भी तुम्हारे अंदर की उस आग को जानता हूँ, तुम उससे जुड़े हो इस बात को जानता हूँ। शायद तुम अपने आप को जितना जानते हो उससे मैं ज्यादा आपको जानता हूँ, और आपके अंदर जो कुछ है विस्फोट करने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। इन 4 दिनों में मैं आपको उस जगह पहुंचा देना चाहता हूँ जहां पहुंचाना चाहता हूँ। जब आप यहाँ से रवाना हो, तब आपके हृदय में एक विश्वास जम सकेगा, एक आत्मविश्वास पैदा हो सकेगा, एक एहसास हो सकेगा कि मैं किसी व्यक्तित्व के पास बैठा हूं, एक चेतना आएगी कि मैं कुछ बन करके निकला हूं। और ये चेतना पैदा करने के लिए इस शिष्य पूर्णिमा के अवसर पर, इस स्थान पर जहां हम सब एकत्र हुए हैं, पूरे आनंद, उल्लास, उमंग और चेतना, जोश और क्षमता के साथ में, और पूरे समर्पित शिष्य होते हुए, भीड़ बनते हुए नहीं, गुलाम बनते हुए नहीं, दास बनते हुए नहीं, अपने मस्तिष्क के उन तो 300 साल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है जाले जम गए, और जहां केवल पिछले 100 साल में यही दबाव डाला गया है कि तुम कुछ नहीं सकते, भारतीय कुछ नहीं करते, भारतीय क्षमता है ही नहीं। और हमने एहसास कर दिया है कि एक बात होगी जो सभ्यता हमारे जीवन में कर गई है कि साहब कहाँ है, आप होंगे, मंत्री महोदय कहाँ है, साहब बात होंगे। सुबह 5 बजे से लगा 11 बजे तक बात सुनते बैठे रहते हैं, जब किसी बात भी टेलीफोन पर, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है कैसे मैं भी करता हूँ, उन्हें चेतना नहीं बता सकी मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। लेकिन आप कह तो देते हैं लाल किले से कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूँ, और जो ज्योतिष है उनको तो मालूम है कि बिना ज्योतिष को उनका एक पल भी आगे बढ़ नहीं सकता। कहना एक अलग चीज है। प्रश्न ज्योतिषियों और ज्योतिषी की बात नहीं है, प्रश्न ज्ञान और चेतना की बात नहीं है, प्रश्न तो पूर्णता के साथ में अपने आप को एहसास करा देने की बात है। न मंत्र गलत है, न तंत्र गलत है, न गलत है, ढोंगी साधु गलत है, पाखंडी व्यक्ति गलत है। जिन लोगों में ज्ञान चेतना नहीं, उन्होंने पाना जो पहन रखा है वो गलत है। भेड़ अपने आप में शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन सकती, ऊपर के दबाने से कोई ज्ञान और चेतना पैदा नहीं हो सकती। महावीर स्वामी ने कोई राशि वस्त्र पहन करके ज्ञान और चेतना नहीं दी थी, उन्हें सबको छोड़ दिए थे।
मैं एक बार फिर यहाँ के आयोजकों को, क्योंकि यह एक स्वागत समारोह का क्षण है, आपके मेरे बीच में तो तारतम्यता इसके बाद की स्थिति पैदा होगी जब मैं आपका वापस गुरु बनूंगा, आप मेरे शिष्य बनेंगे। अभी तो आगंतुक हैं, अभी तो आप आयोजकों के बुलावे आए हुए हैं, इसलिए उनको भी उस क्षण विशेष में उस परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ के आयोजकों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और प्रकृति की दृष्टि से तो वो चिंता करे ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रकृति हमारी इम्तिहान ले और हम प्रकृति को इम्तिहान देते रहे, कोई दौड़ाने की जरूरत। प्रकृति तो छोटी बात, ज्यादा से ज्यादा 5-7 बूंदे बरसा के रह करेगी क्या, थोड़ी करिश्मा कर देगा, ओवरला कर देगी। इससे हमें घबराने के हम जिंदगी में कैसे बढ़ सकेंगे। आने दीजिए, मुंह से भरोसा होगी तो मिलते हुए भी साधना करते रहेंगे, चिंता नहीं कर सकते हम, संभव ही नहीं है। तो इतनी क्षण सामने तंत्र के खड़ा हो सके, इतने उसमें भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने की क्रिया करूंगा। मैं कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया करना चाहूंगा कि आपको पहली बार सही ढंग से एहसास हो सके कि अंदर इतना विस्फोट होता है और एक परमाणु सिर्फ इतना होता है जितना सुई की नोक पर 100 परमाणु आते हैं। सुई की नोक पर 100 परमाणु आ सकते हैं और एक परमाणु आधे हिंदुस्तान को बर्बाद समाप्त कर देने बहुत होता है। और परमाणु का उपयोग करें तो पूरा आधे से ज्यादा रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है, जमीन में से फूल करके निकाला जा सकता है। यह तो उस अणु और परमाणु का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, आप अंदर भी जो अणु है उनका किस प्रकार से विस्फोट किया जाता है कुंडलिनी के जागरण के माध्यम से, चेतना के माध्यम से। ये इन 4 दिनों की प्रक्रिया है, जब को साधनाएं समझाऊंगा, जहां मैं समझाऊंगा कि आज के युग में भी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।